ऐसे थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ रेलवे में आपके संगठन के बदौलत ऐसी स्थिति है कि हर एक कंपनसेशन ग्राउंड पे 60 दिन के अंदर उसको नौकरी देने का काम किया जाता है और ये एक उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके रिटायरमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी घसीटते रह जाते हैं, शायद उनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उनके पूरे फंड के पैसे नहीं मिल पाते। सिर्फ और सिर्फ आपके रेलवे में ऐसा है कि रिटायर्ड होने के अगले 24 घंटे के अंदर उसका सारा सेटलमेंट, सारा पैसा आपके अकाउंट में आता है और 1 महीने के अंदर आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी संगठन के बदौलत है। इस संगठन को इतना मजबूत करिए कि जो चीजें हासिल है वो तो छीनने ना पाए, बल्कि और चीजें हासिल की जाए। लेकिन ये सरकार ऐसी ताकत लगाने का प्रयास कर रही है कि हमारी हर चीजें छीनने का प्रयास कर रही है। मीडिया में आप देख रहे हो, पास सरेंडर करो 30,000 रुपए मिल जाएंगे। तुम्हारे पास डीए देने के लिए पैसे नहीं है, पास सरेंडर करके पैसे देने तुम्हारे पास। आप होली एडवांस 10,000 रुपए देने की बात करते हो। हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा डीए दे दो, हमारा नाइट ड्यूटी दे दो, बस इतने चाहिए हमको। फर्जी बातों में हमें नहीं फंसना है। अगर आपने इस बातों में फंस गए, एक लोग भी सरेंडर किए, तो समझो कि आने वाला समय वो पास के लिए आप भूल जाइए, पास भी खत्म। तो अब आपको फैसला लेना है साथियों कि हमें क्या करना है। महामंत्री जी अपनी बात को रखते हैं कि हमें किस तरीके से सरकार से लड़ना है, लेकिन वास्तव में लड़ना उनको नहीं है, लड़ना हमें सबको है। हम सबको जमीन से नीचे स्तर पर अगर क्रांति दिखा दिया तो सरकार को झुकना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को साबित इन किसानों ने कर दिया है। देश में किसानों ने ये साबित कर दिया कि ये सरकार बिल्कुल ही किसी की नहीं है, ये किसी की भी नहीं है, केवल और केवल तोड़ करके और अपने अंबानी और अडानी को मजबूत करने का काम कर रही है। पता नहीं इस कहने को ये कहते हैं कि हम तो झोला लेंगे चले जाएंगे। अरे झोले में क्या रखा रहेगा ये भी तो बता दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोगों का झोला क्यों टटोल करके उसमें से निकालने का प्रयास कर रहे हो। हम लोग तो एक क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय मेहनत करके कमाते हैं, अपने पैसे में खून पसीने से कमाई करते हैं। दी हैं जो हमारी चीजें हैं वो क्या मुफ्त में दी हैं? नहीं, ये हमारा हक था, हमने लड़ करके उन चीजों को हासिल किया था। वो चीजें हमसे आज छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस पर आपको फैसला लेना है कि हमको लड़ना है या पीछे हट जाना है, तो अपने अस्तित्व को समाप्त करना है। साथियों, ये आपके ऊपर छोड़ करके मैं खासकर युवा साथियों से ही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही ऐसे हैं जो इन चीज़ों से लड़ सकते हैं। उनके अंदर ही ये शक्ति है और उनके अंदर वो जो जिधर की तरफ चल देंगे, अगर मुड़ गए क्रांति की तरफ मुड़ गए तो निश्चित तौर पे हमें सारी चीजें हासिल होंगी। अगर जो चीज छीन गई हैं वो भी हम लोग दोबारा लेने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय मजदूर। महिला शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, एसटी मिश्रा जिंदाबाद, एसटी मिश्रा संघर्ष करो, एसटी मिश्रा संघर्ष करो, हमारी एकता जिंदाबाद, सारे बोलो जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद, NRMU जिंदाबाद, सुधीर तिवारी जिंदाबाद, सुधीर तिवारी जिंदाबाद। काम करता है वो पूरी तरीके से संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होगा। तो मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि कम से कम रायबरेली ब्रांच के अंदर महिलाओं का 50% से ज्यादा प्रतिनिधित्व आज के इस कार्यक्रम में है। इसके लिए मैं सभी अपनी महिला साथियों को बधाई देना चाहता हूं। और हमारे जो रायबरेली ब्रांच की चेयरपर्सन है पूजा जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना संबोधन, क्या HRMS का क्यों विरोध हम लोग कर रहे हैं, निजीकरण का क्यों विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में संक्षिप्त बताने का काम करें। और एक जोरदार नारा हमारी पूजा के लिए और सभी महिला बहनों के लिए, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद।
हमारे शाखा मंत्री देव कुमार सर और यहाँ पे उपस्थित सभी पदाधिकारी गण के साथ साथ हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम इस कार्यक्रम में क्यों आए हैं। जब मैं बुलाने गई तो सभी महिलाएं मतलब सभी मेरी बहनों बोलने लगी कि क्या कार्यक्रम क्या है। तो मैं बता दूं कि आज की जो प्रदर्शन है वो HRMS को लेके है। HRMS के बारे में सभी महिलाओं को जानकारी होगा। अभी के दौर में जितने भी रेल कर्मी हैं उसमें से कम तो 50% ऐसे रेल कर्मी हैं जो ऑनलाइन से वाकिफ़ नहीं है, मतलब वो कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में, तो फिर क्या HRMS के बारे में जानेंगे। बहुत सारे ऐसी भी हमारे महिलाएं या रेल कर्मी हैं जो उसके बारे में जानते हैं, कितना भी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी मुझे लगता है कि 10% कर्मचारी से ज़्यादा HRMS को अच्छे तरीके से कोई चला नहीं। डेजिग्नेशन चूज करते थे कि यहाँ से यहाँ मुझे जाना है और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग हम बीच में, लेकिन इसमें हम क्या देखे हैं कि 2 पॉइंट तो ले लिए, उसके बाद जो ब्रेक जर्नी देते हैं, यदि हमारी ब्रेक जर्नी खुदा न खास गलत हो गया, गलत क्या तो वो जो मतलब एक्सेप्ट कर रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब हमको जहाँ से दिल्ली से पटना जानी है तो उस दिल्ली से पटना में जो शॉर्ट डिस्टेंस है लखनऊ होते हुए, या तो हम उस रूट से जा सकते हैं या फिर दिल्ली से पटना जानी है तो हम इलाहाबाद रूट से जा सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली से हम लखनऊ आए, लखनऊ से रायबरेली आए, फिर बनारस जाएँ, फिर पटना जाए। यदि ऐसा हम ब्रेक जर्नी डाल देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वो